Hello everyone, welcome to Magnet Brains. My name is Anjali Sharma, your IT educator for class 11th. हमारा सब्जेक्ट कोड है 802. सो मैम हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हमारी यूनिट 3 दैट इज ऑफिस ऑटोमेशन टूल, जिसमें हमने क्या खत्म करा प्रीवियस क्लास में? वर्ड प्रोसेसर. ओके, सो आज से हम शुरू करने वाले हैं स्प्रेडशीट और ये रहेगा हमारा पार्ट 1. सी स्प्रेडशीट को समझना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं, बहुत सारी एडिटिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, एक्सेल शीट का एक वर्जन होता है ये, राइट? तो हमको क्या करना है इसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है. अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ शुरू की चीज़ें बता देती हूँ. देखो, इसको शुरू करने से पहले पहला पॉइंट ये याद रखना है कि हम जो यहाँ पर इमेजेस देखेंगे वो आपकी बुक्स से उठाई गई है, यानी कि आपको जो बुक में इमेजेस प्रोवाइड करी गई है वो उठाई गई है. क्यों? क्योंकि हम उसके लिए पढ़ रहे हैं. दूसरा, यहाँ पर कैल्क को यूज़ किया गया है, अपाचे का जो वर्जन है वो इस्तेमाल किया गया है. अगर आपके सिस्टम में, पहली बात तो वो आपको सिखाएगा ओके कि आप कौन सा इंस्टॉल करना है, आपको कैसे डेस्कटॉप आइकन दिखेगा, बताएगा कि अच्छा वेव्स के ऊपर कुछ सीगल्स उड़ रही हैं, आपको ऐसा कुछ आइकन दिखेगा, आप उसको इस तरीके से इंस्टॉल करिए, ये बताएगा. लेकिन अगर आपके पास स्प्रेडशीट के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, अगर आपके पास वो भी है तो भी परेशान नहीं होना है. क्या करना है? आप अपनी बुक उठाओगे, आप मैम का लेक्चर यूट्यूब पर सुन रहे होगे. ओके, अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कर रहे हो तो यूट्यूब तो दूसरा विंडो में चलता रहेगा. आपको क्या करना है? मैम को सिर्फ सुनना है, अपनी बुक को रेफर करना है और साथ ही साथ अपने सिस्टम के आपके पास जो भी स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है उसको खोल के समझना है कि मुझे वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अब मैंने आपको वर्ड वाले टॉपिक में ये समझाया था कि वर्ड वाले टॉपिक में क्या बताया था कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया उसको प्रैक्टिकल के रूप में आप कैसे कर सकते हो. ऐसे कर सकते हो कि अपने नोट्स आप वर्ड फाइल में बना लो, उसी तरीके से स्प्रेडशीट खोलो साइड में और क्या करना है उसको इस्तेमाल करते जाओ जैसा जैसा टॉपिक उसमें आ रहा है, या फिर बुक को देखते जाओ. अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज दिखा रही हूँ, अगर आपको हल्का सा भी लगता है मैम ब्लर्ड इमेज, तो देखो क्या होता है ना, मैं आपको पूरी स्क्रीन दिखा रही होती हूँ तो पूरी स्क्रीन में कोई छोटा सा कमांड रहता है जो आपको शायद नहीं देखे स्क्रीन पे, तो उसके लिए आपको अपनी बुक को भी रेफर करना है और अपने सिस्टम को भी रेफर करना है. और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना. क्यों बहुत ध्यान से पढ़ना है? अभी अगर मक्कारी करोगे, अगर अभी नहीं समझ पाओगे ना, तो आगे जब जब कोई भी जॉब होगी वहां पे एक्सेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. अभी अपना बेस बना लोगे तो वहां पर आसानी रहेगी काम करने में. आज नहीं सीखोगे तो कल तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आईटी इज द फ्यूचर. आईटी हमारा फ्यूचर है. हमेशा पढ़ने से पहले क्या याद रखना है? आईटी इज आवर फ्यूचर, इसलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. ओके, चलो शुरू करते हैं. ओके, इंट्रोडक्शन. स्प्रेडशीट स्टोर करता है डेटा. क्या बोला मैंने? स्प्रेडशीट स्टोर करता है डेटा इन अ टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम्स. आपके सारे डेटा को स्प्रेडशीट रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करता है. आया समझ में? आ गया. Used to store, arrange, sort and perform calculations on data. डेटा के जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको स्टोर करना, उनको अरेंज करना, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं. सिमिलर टू ट्रेडिशनल रूल्ड पेपर अकाउंटिंग वर्कशीट, जो पहले के ज़माने में देखा जाए तो कहा जाता है मुंशी लोग जो होते थे उनके पास एक वर्कशीट हो जिसमें वो पूरा अपना हिसाब किताब लिखते थे, कैलकुलेट करते थे रोज और कॉलम्स के फॉर्म में. ये उसी का बस डिजिटल फॉर्म है. ओके, इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म इट इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन. अगर मैं कंप्यूटर के फॉर्म में इसकी बात करूं तो इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन. बहुत सरल भाषा में समझते हैं इसको. तो अगर आपको हिसाब किताब रखना है, कैलकुलेशंस को स्टोर करना है, तो कहां पे करोगे? स्प्रेडशीट पे करोगे. ओके, कैसे स्टोर करता है डेटा को? रोज या कॉलम्स में. आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया. चलिए, What can you do with a spreadsheet? स्प्रेडशीट से आप क्या कर सकते हो? परफॉर्म क्विक कैलकुलेशंस और न्यूमेरिक डेटा. न्यूमेरिक डेटा पे आप क्विक कैलकुलेशन कर सकते हो. रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स. चार्ट्स एंड ग्राफ्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, डेटा को प्रिंट कर सकते हो. चलिए, पॉपुलर यूजेस क्या है स्प्रेडशीट्स के? फाइनेंशियल डेटा को मैनेज करना है. हिसाब किताब की बात करते हैं, उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला. फाइनेंशियल डेटा, बैंक अकाउंट्स, बजट्स एंड ट्रांजैक्शंस. हैंडलिंग इन्वेंट्री, एम्प्लॉय डेटा, सर्वे विद फॉर्म्स.
ट्रैकिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ग्रेड्स, अटेंडेंस, स्कोर्स। आप जब भी स्कूल में जाओ तो आप जब अपनी मैम से नंबर्स पूछोगे ना, आपके सारे नंबर्स, आपके सारे डेटा स्प्रेडशीट में ही रहता है, वहीं पे कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, चलिए। क्रिएटिंग लिस्ट, स्टूडेंट्स, ग्रॉसरीज एटसेट्रा। लिस्ट को क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, ग्रॉसरीज के लिए। मैनेजिंग प्रॉफिट एंड सेल्स डेटा विथ ग्राफ्स। ओके, चलिए। अब यहां पर आप ये देखिए, पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस आपके लिए दिया गया है। क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अपाचे ओपन ऑफिस कैल्क, और इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में यही दिया गया है। ओके, फिर लिब्रे का ऑफिस कैल्क एंड गूगल शीट्स है। सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है विंडोज और प्रोप्राइटरी, अपाचे ओपन ऑफिस कैल्क फ्री है, ये ओपन सोर्स है। ओके, ये ओपन सोर्स है, याद रखना, ये भी फ्री और ओपन सोर्स है। और गूगल शीट्स वेब बेस्ड एंड एक्सेसिबल एनीवेयर। ओके, तो हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसका, हमारे सिलेबस के हिसाब से इसका। चले आगे बढ़े। और मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपके पास कोई दूसरा है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये याद रखना, इसको समझना लेकिन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सिलेबस में है। ओके, चलो। सी, आपको अभी जो सराउंडिंग में क्या चल रहा है उसके हिसाब से भी अपडेट रहना है, सिलेबस को भी पढ़ना है। एक बार ये समझ में आ गया ना कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, रोज क्या होती है, कॉलम्स, एक बार ये समझ में आ गया ना, तो आप सारे जितने भी एक्सेल है या फिर ये कैल्क है लिब्रे ऑफिस का आप इनको भी समझ जाओगे। सब ऑलमोस्ट सेम ही है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ओके, ओपन ऑफिस कैल्क का स्प्रेडशीट ऐसा दिखता है। अगर आपको याद हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी, तो वो भी कुछ ग्रीनिश कलर में कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, सो ये काफ़ी पुराना वर्जन है, हम सिलेबस के हिसाब से देख रहे हैं इसलिए, है ना। तो ये काफ़ी पुराना वर्जन है। ये हमारे क्या हो गए? कॉलम्स। ये क्या हो गई? रोज। आया समझ में? हुआ? ठीक है। अब हमको देखो, यहाँ पर हमको ये सारी कमांड्स, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, विंडो, डेटा, हेल्प, और ये हमने वर्ड प्रोसेसर के टाइम पे भी देखा था। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं है। जो नया है वो रहेगा कि भैया रोज और कॉलम्स हमारे लिए काफ़ी नया रहने वाला है। सो व्हाट इज कैल्क? कैल्क एक स्प्रेडशीट कंपोनेंट है अपाचे ओपन ऑफिस का। ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके मैम, और ये कैसे डाउनलोड हो सकता है? यहाँ से www.openoffice.org। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो पहला सवाल ये है, मुझे आप लोग ये बताओगे कमेंट्स में www का फुल फॉर्म क्या है और ये हमने किस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, .org किसको रिप्रेजेंट करता है? .org किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डोमेन नेम किसके लिए होता है? मुझे इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दोगे अगर प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, और अगर अभी भी ये नहीं पता है फिर तो कुछ गलत कर रहे हो आप, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब कहाँ जाना है? ये आपको लिंक दी है, ये HTML लिंक है, यहाँ जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है और उसकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है फुल इंस्टॉलेशन। क्या किया हमने इंस्टॉल करने के लिए? ये एक स्प्रेडशीट कंपोनेंट है अपाचे ओपन ऑफिस का, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब हम सब के लिए, हम सब जा सकते हैं। इधर जाना है, ओके, इधर जाने के बाद आपको इधर आना है, ये HTML लिंक दी है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है एंड डाउनलोड करना है फुल इंस्टॉलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलिंग ओपन ऑफिस ऑन विंडोज। अब विंडोज में इसको कैसे इंस्टॉल करना है? डबल क्लिक करना, जो आपकी फाइल है ना उस पर डबल क्लिक करना है, डाउनलोड करने के लिए नेक्स्ट पे जाना, फिर उसको अनपैक करना है, अनपैक का वहां पर ऑप्शन दिखेगा, अनपैकिंग के बाद नेक्स्ट पे जाना है, यूजर की इंफॉर्मेशन मतलब खुद की इंफॉर्मेशन डालनी है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, सेटअप का टाइप चूज करना है जैसे कि टिपिकल, आपको रिकमेंड किया है कि टिपिकल को चूज करना, फिर नेक्स्ट पे जाना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना,
इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद फिनिश करना और फिर रन करना ओपन ऑफिस को टू वेरीफाई इंस्टॉलेशन और क्लिक स्प्रेडशीट टू ओपन ऑफिस कैल्क। सी कुछ बहुत यूनिक नहीं हो गया है यहाँ पर, जैसे आप बाकी सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो सेम ऐसे उसको भी वैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन क्या याद रखना, कहाँ से इंस्टॉल करना है, यहाँ से इंस्टॉल करना है। ओके, नेक्स्ट 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 करते जाना है, अनइंस्टॉल करने के बाद चेक करना है, देन वेरीफाई करना है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के बाद। लेकिन एक चीज याद रखनी, क्या क्या रिकमेंड किया है यहाँ पर, टिपिकल इसका सेटअप टाइप होना चाहिए। आ गया समझ में? चलो ओके, अपनी अब बुक उठाना है साथ में, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनते जाना है, बुक में इमेजेस देखना है, यहाँ की इमेजेस देखना है, और अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको वो सामने दिख ही रहा है प्रैक्टिकल के तौर पे, आपको इस तरीके से दिखेगा, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग ओपन ऑफिस। नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे गए, फिर से आपको अनपैक करना है। मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे अनपैकिंग का ऑप्शन आएगा, तो जैसे ही आपको अनपैकिंग दिखेगा, यहाँ पे अनपैकिंग दिखेगा तो आप अनपैक करोगे। अनपैक के बाद आपको फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट आएगा, लेकिन क्या बोला था उसने, यूजर नेम और ऑर्गेनाइजेशन डालना। यहां से फिर आगे बढ़ोगे, फिर नेक्स्ट पे जाओगे, और याद रखना सेटअप क्या था, टिपिकल और कस्टम, तो आपको टिपिकल को ही सिलेक्ट करना है। ओके, रिकमेंडेड है ये। इसके बाद फिर इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद फिनिश करोगे, और ये इस तरीके के आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। ओके, चलो अब इंस्टॉल कर लिया, अब हम समझते हैं व्हाट इज ओपन ऑफिस कैल्क। स्प्रेडशीट समझ लिया, रोज और कॉलम्स में डेटा को स्टोर करना, और हम इसको बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईटीसी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है ओपन ऑफिस स्वीट में, स्टोर और मैनिपुलेट करता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म जहां भी आएगा मतलब समझ जाना रोज और कॉलम्स में। ओके, डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ODF एंड ISO IEC स्टैंडर्ड। फाइल फॉर्मेट का जो डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है वो रहेगा ODF। ODF मतलब ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहां से फिर एक और सवाल आता है आपके लिए, अगर आपने वर्ड को समझा होगा तो .odt, इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था। अगला सवाल आपके लिए, मुझे बताइएगा अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो प्लीज रिवाइज करिए, आगे बढ़ के पीछे का भूलना नहीं है। चलिए, यू कैन स्टार्ट ओपन ऑफिस कैल्क इन 2 वेज। अब आप ओपन ऑफिस कैल्क को 2 वे में स्टार्ट कर सकते हो। पहले तो स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे, स्टार्ट पे जाना है, प्रोग्राम्स पे जाना है, ओपन ऑफिस पे जाना है, ओपन ऑफिस कैल्क पे जाना है। डेस्कटॉप आइकन का मैंने पहले भी बताया था, अब वापस बता रही हूं, डबल क्लिक करना रहता है ओपन ऑफिस आइकन में। ओपन ऑफिस आइकन कैसा दिखता है, जैसे कोई ब्लू कलर की वेव रहती है, उसके ऊपर सीगल उड़ रहे होते हैं, आपको दिख रहा है, ये फ्लाइंग सीगल्स आपको दिखेंगे। सो ओपन ऑफिस का ये आइकॉन रहता है। ओके, चलिए अब की कंपोनेंट्स क्या रहते हैं कैल्क विंडो के। ओके, सी टाइटल बार है, टाइटल बार आपको दिख रहा है, डिस्प्लेज स्प्रेडशीट इन्फो। टाइटल बार में आपको स्प्रेडशीट की इन्फो मिलती है, फाइल नेम एग्जाम्पल शीट .ods, if new untitled and where n is a number, ellipsis means a dialog box will open, for example open। ओके, चलो टाइटल बार पे हम गए, ये क्या करेगा, स्प्रेडशीट की इन्फो को डिस्प्ले करेगा, मतलब दिखाएगा। फाइल नेम आपको वहां पे दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल शीट .ods। अगर न्यू है तो अनटाइटल्ड एन दिखाएगा, जहां पे एन एक नंबर होता है, और एलिप्सिस दिखाएंगे। एलिप्सिस का मतलब हमेशा याद रखना कि डायलॉग बॉक्स खुलेगा, विल ओपन। ओके, चलिए जैसे कि दिख रहा है ओपन और ये डॉट्स, ठीक है, समझ में आया। चल, मेन्यू बार, ये टाइटल बार के नीचे मिलता है, कंटेन्स मेन्यूज विद सब मेन्यूज। अब उनके अंदर भी सब मेन्यू होता है। इंपॉर्टेंट मेन्यू ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले फाइल, फाइल में क्या मिलेगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रीव्यू, क्लोज, एग्जिट। हमने ये कहाँ देखा था, वर्ड फाइल्स के टाइम भी देखा था। एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, स्पेशल, सिलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस, डिलीट कंटेंट, सेल्स, हेडर्स एंड फूटर्स। अगेन
हमने जितनी भी कमांड्स याद करी थी प्रीवियस क्लासेस में, उन कमांड्स को अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, व्यू, टूल बार्स, फुल स्क्रीन, जूम। A small arrow next to toolbars opens more sub menu options। आपके जो स्मॉल एरो रहेगा टूल बार के बगल में, वो और ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए आगे खोलेगा सब मेन्यू के लिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। और मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना, फॉर्मेटिंग पे ध्यान दोगे तो माइंड मैपिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और ये सब याद हो जाएगा। जैसे आपसे कोई बोलेगा ना एडिट क्या होता है, आप खुद ही बोलोगे कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, रिप्लेस, आपको सब एकदम से आ जाएगा। ओके, चलिए, ज़्यादा कीवर्ड्स देख के ना घबराना नहीं है। अब ये मेन विंडो है कैल्क की। ओके, यहाँ पे फाइंड बार है, यहाँ पे ये टाइटल बार है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड बार है, फॉर्मेटिंग बार है, फॉर्मूला बार है, ये कॉलम्स हैं, ये रो हेडर्स हैं और इसको कहते हैं एक्टिव सेल। हमेशा याद रखना, जो सेल आपको हाईलाइटेड दिखेगी, जो बहुत डार्क कलर की होगी, उसको हमेशा कहा जाता है एक्टिव सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक्टिव है, उस पर अभी काम हो रहा है। ओके, चलो, आई होप आप लोग साथ में विजुअलाइज कर रहे होंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, हमने टूल बार देख लिया था। ओके, ये जो टूल बार है इसको हम वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। सी, ये टाइटल बार है, टाइटल बार को वापस एक बार रिवाइज करेंगे, फिर खत्म करेंगे आज के सेशन को। टाइटल बार में सबसे पहले हम मेन्यू बार पे गए, मेन्यू बार पे गए। इसके बाद हमने देखा कि मेन्यू बार हमको टाइटल बार के नीचे मिला। आया समझ में? अब देखो, इसमें बहुत सारे सब मेन्यूज थे, ये भी आ गया समझ में। सबसे पहले क्या है? फाइल। फाइल में हमने पहले भी क्या देखा था? नया कैसे खोलते हैं, पुराना कैसे खोलते हैं, सेव कैसे करते हैं। सो न्यू मतलब नया डॉक खुलेगा, ओपन मतलब जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है वो खिलेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेव एज मतलब नए नाम से सेव करना है, सेव मतलब नॉर्मल सेव करना है। ओके, प्रिंट, प्रीव्यू, क्लोज, एग्जिट। एडिट पे कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, फाइंड एंड रिप्लेस करना है, डिलीट करना है, हेडर और फुटर्स को ऐड भी कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। व्यू में टूल बार, फुल स्क्रीन, आर्ट, जूम। सो बेसिकली आज हमने स्प्रेडशीट के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है कि हमको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए आज के सेशन के बाद। अब आपको क्या याद रखना है? अब आपको याद रखना है कि अगले सेशन में हमने जो भी आज शॉर्ट में पढ़ा है, जो भी कमांड्स बहुत देखिए ना शॉर्ट में, जैसे कि फाइल क्या है, एडिट क्या है, ये सब हम अगले सेशन में बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है? आज मैंने आपको जो भी समझाया है, इफ़ पॉसिबल आपको क्या करना है, आज आपको घर पे बैठ के इसको आराम से इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल नहीं कर पाते, अगर आपके सिस्टम में कोई दूसरा भी सॉफ्टवेयर है तो उसको देखना है, बट साथ में बुक को रेफर करना है, मैम जो बोल रही है उसको सुनते जाना है और साथ में उसको प्रीव्यू करते जाना है, देखते जाना है कि हाँ मुझे ये चीज़ यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। स्प्रेडशीट में रोज हैं, कॉलम्स हैं, एक्टिव सेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बार दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको सब मेन्यूज में बाकी न्यू क्या होता है, कॉपी क्या होता है, कट क्या होता है, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, और इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको रिवाइज भी करेंगे, अपन प्रिपेयर भी होंगे एग्जाम के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बट उसके पहले अपने बेसिक्स को बहुत क्लियर करिए, बिकॉज आईटी इज द फ्यूचर। आईटी फ्यूचर है तो पढ़ना तो पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर द गिवन बोर्ड्स। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।